जन्नती औरतों की सरदार किस्त 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम इमरान था। जब इमरान की पत्नी गर्भवती हुई तो उन्होंने मन्नत मानी और कहा, ए मेरे रब, जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ उसे तू कबूल कर ले। आप सुनने और जानने वाले हैं। सूरह नंबर 2 आले इमरान आयत नंबर 35। इमरान की पत्नी के दिमाग में तो ये बात थी कि उनके यहाँ लड़का पैदा होगा जिसे वे अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देगी। लेकिन जब उनके यहाँ उम्मीद के खिलाफ लड़के के बजाय लड़की ने जन्म लिया तो उन्हें दुख हुआ और चिंता व्यक्त करते हुए बोली, मेरे रब, ये क्या? मैंने तो लड़की को जन्म दिया है और लड़की लड़के के समान कदापि नहीं हो सकती। सूरह नंबर 2 आले इमरान आयत नंबर 36। लेकिन उन्होंने सच्चे दिल से नज़र मानी थी, इसलिए लड़की का नाम मरियम रखा और अल्लाह के रास्ते में वक्फ करते हुए ये दुआ की, मैं उसे और उसकी नस्ल को शैतान मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। सूरह नंबर 2 आले इमरान आयत नंबर 37। अल्लाह ने उन्हें खुशी खुशी कबूल कर लिया। मरियम के खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उनका निवास बैतुल मुक़द्दस के पास था। चुनाचे उन्हीं को मरियम का सरपरस्त बना दिया और बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया। मरियम बैतुल मुक़द्दस में बने एक मेहराब में रहने लगी। उन पर अल्लाह की विशेष कृपा थी। जब जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में उनके पास आते तो कुछ न कुछ खाने पीने का सामान और बेमौसम फल देखते तो हैरत से पूछते, ए मरियम, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आई? मरियम जवाब देती, अल्लाह के यहाँ से। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सूरह नंबर 2 आले इमरान आयत नंबर 37। मरियम मेहराब में अकेली रहती थी। उन्हें अपनी इज्जत की हिफाजत की। वे हर मामले में अल्लाह की तरफ पलटने वाली थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम उन्हें देखते देखते समझ गए थे कि अल्लाह उनके साथ कोई ख़ास मामला करने वाला है और दुनिया और आखिरत दोनों में उन्हें इज्जत अता करने चाहता है। एक दिन मरियम के पास फरिश्ते आया और मरियम को खुशखबरी सुनाई, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और पाक साफ कर दिया है और तुम्हें दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत अता की है। ए मरियम, तुम अपने रब की फरमाबरदार बन जा और रुकू सजदा करने वालों के साथ रुकू सजदा करो। सूरह नंबर 2 आले इमरान आयत नंबर 42 और 43। तख्लीक अनोखी सी मंजूर थी खालिक को। मरियम तो शर्म और लज्जा के प्रतीक थी। पाकीज़गी उसका जेवर था। एक दिन वे अपने लोगों से अलग हटकर पूर्वी तरफ एक किनारे पर पर्दा डालकर बैठी थी कि अल्लाह का एक फरिश्ता इंसान के रूप में आया। मरियम देखते ही बोल पड़ी, अगर तुम अल्लाह के नेक बंदे हो तो मैं तुमसे रहमान की पनाह चाहती हूँ। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तुम्हारे रब का रसूल दूध हूँ और तुम्हें एक लड़के की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम तो सकते में आ गई क्योंकि उसके सामने समाज था और लोगों का एक समूह था और लोगों में उसका सम्मान था। सब उससे एक दीनदार लड़की तस्वुर करते थे और बिना विवाह के गर्व की वे सोच भी नहीं सकती थी। ये मरियम के लिए एक बड़ा कठिन मरहला था। वो बोली, मेरे यहाँ भला लड़का कैसे जन्म ले सकता है जबकि किसी मर्द ने अब तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया है और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। लेकिन अल्लाह के इरादे उसकी हिकमत और उसके काम के सामने किसकी मजाल है कि कुछ रुकावट डाल सके। चुनाचे फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। अल्लाह जैसा चाहता है करता है। वे तो जब किसी का काम को करने का इरादा करता है तो कहता है हो जा और वो पलक झपकते ही हो जाता है।
تیرا رب کہتا ہے کہ تو ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، ایسا یوں بھی کرنا ہے کہ ہم اس لڑکے کو ایک نشانی بنائے اور رحمت بھی۔ اللہ نے فرشتے کے دوارا لڑکے کا نام اور پوری تفصیل بھی بتا دی کہ وہ لڑکا کیسا ہوگا۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں اس کی گنتی ہوگی۔ وہ لوگوں سے دودھ پیتے ہوئے بات کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ بہت ہی نیک ہوگا۔ سورہ نمبر 2 آل عمران آیت نمبر 45 سے 47۔ مریم کو اس بچے کا گربھ رہ گیا، اس لیے وہ دور ایک استان پر چلی گئی۔ پھر پرسو پیڑا کے کارن ایک پیڑ کے نیچے چلی گئی اور کہنے لگی، کاش میں اس دن سے پہلے ہی مر کر بھلیا ہو گئی ہوتی۔ اسی سمے فرشتہ اپستھت ہوا اور اس نے پکارتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے ذرا اس پیڑ کے تنے کو ہلاؤ، تمہارے اوپر صاف اور سوادشٹ کھجوریں ٹپک پڑے گی، اسے تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ سورہ 19 مریم آیت نمبر 23 اور 25۔ اب سمسیا یہ تھی کہ مریم لڑکے کو لے کر کہاں جائے۔ جب کوئی ویکتی اس کی گود میں بچہ دیکھے گا تو اس سے فوراً سوال کرے گا کہ یہ مریم، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو کیا اس کا جواب ہوگا، اور کیا اس کے جواب سے لوگ مطمئن ہوں گے؟ یہ سوچ کر وہ پریشان تھی کہ اللہ نے اس مرحلے کو بھی آسان کر دیا۔ فرشتہ آیا اور اس نے مریم سے کہا، اگر تمہاری کسی پر نظر پڑے اور وہ کچھ کہے تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے چپ کے روزے نظر مانی ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ سورہ 19 مریم آیت نمبر 26۔ اور ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اب مریم اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئی تو لوگوں نے انہیں وہی کہا جس کا انہیں ڈر تھا۔ قوم نے کہا، اے مریم، یہ تو تم نے بڑا گھور پاپ کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ سورہ نمبر 19 مریم آیت نمبر 27 اور 28۔ مریم نے اللہ کے آدیش انوسار کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کیول بچے کی جانب اشارہ کر دیا۔ خود کو عقل مند سمجھنے والے بھلا مریم کے اس خاموش جواب اور اشارے کو کیا سمجھتے؟ ان کی عقل تو جواب دے گئی۔ وہ بول پڑے، ماں کی گود میں ایک دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں؟ سورہ 19 مریم آیت نمبر 29۔ جب کسی کنواری عورت پر زنا کا الزام لگتا ہے اور وہ ایسے ہو کہ بچہ گود میں دودھ پی رہا ہو تو اس عورت کا جواب کون سنے گا اور کون یقین کرے گا؟ اس لیے اسی سمے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو ایسا بولنا سکھایا کہ بڑے بڑے لوگ بھی وسیع واحد اور اسپشٹ بات نہیں کر سکتے۔ بچہ بول پڑا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے، میں چاہے جہاں رہوں مجھ بابرکت بنایا ہے، مجھے جیون بھر نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، ماں کا آگیاکاری بنایا ہے اور مجھے عالم اور بد وقت نہیں بنایا ہے۔ سلام ہے اس پر جس دن میں نے جنم لیا، جب میری موت ہوگی اور جب میں زندہ کر کے پن اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ نمبر 19 مریم آیت نمبر 30 اور 33۔ لیکن اتنی اسپشٹتا کے باوجود بھی یہودی اور عیسائی دونوں مریم کے وشے میں غلط عقیدے کے شکار ہو گئے۔ یہودیوں نے یوسف نجار نام سے ویکتی سے منسوب کر کے ان پر بدکاری کا الزام لگایا، جبکہ عیسائیوں نے انہیں اس قدر بڑھا دیا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور مریم کو بیوی قرار دیا۔ تین خدا یعنی تثلیث کے جھوٹے عقیدوں کو جنم دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو کھنڈن کرتے ہوئے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ مریم اور اس کے بیٹوں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اسے ایک بلند زمین کو پر ٹھکانہ دیا جو ایک
शांति पूर्ण जगह थी और यहाँ से साफ सुथरा पानी बहता था। सूरह नंबर 23 अल-मुमिनून आयत नंबर 50। और मरियम को सच्ची और पाकीज़ा औरत करार दिया। मरियम के बेटे मसीह को केवल रसूल थे, उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे और उनकी माँ सच्ची सीधी पाक औरत थी। सूरह नंबर 5 आयत अल-माइदा आयत नंबर 75। मरियम की पाकीज़गी का एक कारण ये भी था कि जैसे कि हदीस में है, बनी आदम में जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के समय शैतान उसे छूता है और बच्चा शैतान के छूने से जोर जोर से चीखता है। केवल मरियम और उसके बेटे ईसा के साथ ऐसा मामला नहीं था, क्योंकि मरियम की माँ ने दुआ की थी कि मैं इसे और इसकी आने वाली नस्ल को शैतान सर से तेरी पनाह में देती हूँ। कुरान में अल्लाह ने 4 औरतों को मिसाल में पेश किया। पहली 2 मिसाइलें नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की थी, जो नबी की बीवियों होने के बावजूद ईमान नहीं लाई और अल्लाह के साथ कुफ्र किया और अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया। जबकि तीसरी मिसाल आसिया बिनते मुजाहिम रज़ी अल्लाह अन्हा की बयान की जो एक जालिम बादशाह की बीवी थी, लेकिन ईमान लाई और शहीद होकर जन्नत की सरदार बन गई। और चौथी मिसाल मरियम की बयान हुई है और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी शर्मगाह गुप्तगाह की हिफाजत की, उसमें हमने अपनी रूह फूंक दी और उसने अपने रब के कलमे की तस्दीक की। वे इताअत करने वालों में से थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, मर्दों में कमाल को बहुत से लोग पहुँचते हैं, लेकिन औरतों में केवल फिरौन की बीवी आसिया और मरियम बिनते इमरान ही पहुंची है। और आयशा की फजीलत औरतों पर ऐसी है जैसे तमाम खाने पर शरीद को फजीलत हासिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, बेहतरीन औरत मरियम बिनते इमरान है और बेहतरीन औरत खदीजा भी है। एक हदीस में मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम की फजीलत यूं बयान हुई है, जन्नत में औरतों की सरदार मरियम बिनते इमरान के बाद फातिमा, खदीजा और फिरौन की बीवी आसिया होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, तमाम दुनिया की औरतों में मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया तुम्हारे लिए काफ़ी है। मरियम अलैहिस्सलाम जन्नत में औरतों की सरदार होगी। जन्नत की औरतों में खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी आसिया फजीलत वाली है। जन्नत में औरतों की 4 सरदार होगी। जन्नत की औरतों में 4 सरदार होगी। मरियम बिनते इमरान, फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा बिनते खुवैलिद और आसिया होगी। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।